बहुत सी कहानियाँ सुनी और देखी होंगी, पर ना जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगता है। चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी का उसे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये कई साल पहले की कहानी नहीं है। ये तो बस कुछ महीनों पहले की मेरी जिंदगी की एक अधूरी कहानी है। रोज की तरह बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी और रोजाना की तरह ही ना जाने कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर गई हो, सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर ली, लेकिन दिल थाम सा गया। इसीलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नजरें आपस में बातें करने लगी थी। तभी तो उसको देखकर मेरे होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा। मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उन्हें यह करता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो 2 मिनट मुझे ताकता रहा और फिर बोला, मैं वही सैड लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ, याद आया? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर इनकार का तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती सैड लव स्टोरी अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो उस वक्त बिखरे वाले के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यू टर्न लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसी स्टाइलिश लुक्स में खड़ा होगा। उसने मुझे पूछा कि क्या आज सैड लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मैं सैड लव स्टोरी नहीं चाहती थी। उसकी निगाहों से समझ गई थी कि उसके मन से बहुत से सवालों की लहरें उठी। मैंने कहा, मेरा इनकार का कारण तुम्हारा हालत नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है जिसकी वजह से मैं 1 महीने की जिंदगी की मोहताज हूँ। ये सुन उसकी आंख से आंसू गिरा और उसने झट से मुझे गले लगा लिया। मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में आके मेरी मोहब्बत को टुकरा दिया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे। और फिर अपनी बाहों में ले अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी
जिंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूल उसकी बाहों में थी। आज अपनी मरण शैया पर सोए उसको याद करते हुए जब मैंने उससे सैड लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में मुझे भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाह कर भी उससे मिल नहीं सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई सैड लव स्टोरी हो। किसी को प्यार पाना अलग बात है, लेकिन सच्चा प्यार पाना किस्मत की बात है। इस जन्म में हमारा प्यार अधूरा ही रहा है, लेकिन अगले जन्म फिर मिले तो जरूर पूरा करेंगे। मैं यही दुआएं करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। और हाँ, मुझे कभी कभी याद करना, मैं तो हमेशा तुम्हारा याद करूँगी। तुम्हारा याद करने वाली नैना।